दिशा, ठीक है। देखें, सबसे पहली बात तो ये है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया होगा डायरेक्शन के बारे में, थोड़ी आपको जानकारी होगी। ये कौन डायरेक्शन है, बोलो है? ये नॉर्थ है, ईस्ट है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर, और ये, ठीक है, सही है इतना, बोलो, ठीक है। ये सब डायरेक्शन होती है आपकी। ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट, और ये क्लियर है इतना, ठीक है। अब एक हेडिंग डालो इसमें, हेडिंग डालिए, पेज डाउन समय पर आधारित, समय पर बेस्ड ऑन टाइम, समय पर, ठीक है। हेडिंग डालो जल्दी, समय पर आधारित। देखिए, ये डायरेक्शन होती है आपकी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, ये दो तीन डायरेक्शन है ना। ये सीक्वेंस हमेशा सेम होता है। अगर नॉर्थ से आप क्लॉकवाइज चल रहे हो तो आपको हमेशा ईस्ट मिलेगा, ठीक है। और ईस्ट से क्लॉकवाइज चल रहे हो तो हमेशा साउथ मिलेगा, साउथ से क्लॉकवाइज हमेशा वेस्ट, वेस्ट से क्लॉकवाइज हमेशा, यानी ये सीक्वेंस कभी भी चेंज नहीं होता। NES, और ये नॉर्थ के हमेशा 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलने पर क्या मिलेगा, ईस्ट, ईस्ट से साउथ, साउथ से वेस्ट, और फिर वेस्ट से फिर नॉर्थ पे आ जाओगे आप। समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये कहता है आपसे कि मान लीजिए इसने बोला कि ये जो डायरेक्शन है ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन, ठीक है। और इसने पूछ लिया आपसे ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, ये कौन सी है, ये कौन सी है, तो बता सकते हो। देखो ये जनरली ये साउथ होती है वैसे देखा जाए तो, बट इसने बोला कि ये वेस्ट है भाई। डायरेक्शन जो होती है पोजीशन पर डिपेंड करती है। अभी मैं यहाँ पर हूँ नोएडा में तो कुछ और डायरेक्शन है, ठीक है। दिल्ली पहुंच या और कहीं मान लो 100-200-500 किलोमीटर इधर उधर चला गया, डायरेक्शन क्या होंगे आपकी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो डायरेक्शन पोजीशन पर डिपेंड करती है, आप कहाँ पर हो कैसे हो, तो डायरेक्शन बार बार चेंज होती है, ठीक है। ये वेस्ट है तो ये बताओ क्या होगा, बोलो। ये वाला तो ईस्ट और कोई डाउट ही नहीं है, ईस्ट की ईस्ट वेस्ट, वेस्ट ईस्ट, मैंने गाना नहीं सुना आपने, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, सुना होगा ना गाना ये वाला, सलमान खान की मूवी थी, कौन सी थी वो, जो भी थे, ये गाना तो बहुत फेमस हुआ था हमारे टाइम में जब छोटे थे, ठीक है। तो ये ईस्ट और ये वेस्ट, अब आगे ये दिक्कत इन दोनों में आएगी, बताओ कैसे कैसे करोगे। हाँ, मतलब इसको क्या मानू, साउथ मान लू इसको, है क्यों, साउथ भी तो मान सकते हैं, दिक्कत तो कुछ है, शीशे भी ना हो बात, साउथ मानो तो गलत है, सीक्वेंस चेंज हो, क्या साउथ के बाद ईस्ट तो आता है, साउथ के बाद तो वेस्ट आता है, यहाँ वेस्ट होता तो मैं यहाँ साउथ मान लेता, तो यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा मुझे, फिर यहाँ पर बोलो नॉर्थ मानना पड़ेगा, यानी नॉर्थ इधर आएगा, यहाँ पे ईस्ट, फिर यहाँ क्या आएगा साउथ, और यहाँ पे क्या NESW, समझ गए। तो इसका मतलब ये, अगर एक डायरेक्शन आपको पता है तो सारी डायरेक्शन है, हाँ चलाना क्लॉकवाइज है, एक डायरेक्शन पता है तो सारी निकाल दोगे ना, कोई भी डायरेक्शन अगर एक पता हो तो, बोलो, तो निकाल सकते हो ना। अब तो भाई तो कुछ भी निकाल लोगे, एक पता है तो सारी चीज, चारों सब डायरेक्शन तो इजी होती है, इनके बीच में जो है ईस्ट साउथ, सॉरी साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, सब डायरेक्शन होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, इस वाले ये आपको दे रखा है, ये दे दिया इसने ईस्ट दे दिया डायरेक्शन, तो ये बताओ कौन कौन सी डायरेक्शन होंगी ये वाले, बता सकते हो आप लोग। ईस्ट के सामने होगी वेस्ट, और ये दोनों कौन सी डायरेक्शन है, ऊपर वाली वेस्ट, ये तो वेस्ट ही तो, साउथ क्यों, ठीक, और ये कौन सी रहेगी, गुड मॉर्निंग, ये कौन सी होगी, NESW, ये आपको याद रखना, ठीक है, ठीक है, समझ पाए इतना। मैं ये डायरेक्शन में भी ये उतना बताया है, ये डायरेक्शन याद रखना, नॉर्थ के बाद हमेशा ईस्ट आता है, ईस्ट के बाद साउथ, साउथ के वेस्ट, क्लॉकवाइज चलने पर, ठीक है। अगर मान लीजिए ये डायरेक्शन आपकी वेस्ट है तो इसके अपोजिट ईस्ट होगी, ये कौन सी होगी नॉर्थ, ये कौन सी साउथ, एक बार रख के चेक कर लेना कि ठीक है या नहीं। NESW क्लॉकवाइज चलने पर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट मिलना चाहिए, क्लियर इतना।
जल्दी नोट को, लेट कैसे आए इतना? बारिश हो रही है? हाँ बहुत तेज बारिश हो रही है, सही कह रहे हो। बह गए लोग, यहाँ बाढ़ आ गई यहाँ पे दिल्ली की तरह। IS जो कोचिंग, कौन सा कोचिंग था उसकी तरह। लंच यहाँ से सीधा ऑफिस जाओगे? कोई नहीं, ठीक। लंच भी जरूरी है, देखो भाई भूख लगती है पर ना तो पढ़ाई में मन लगेगा ना ऑफिस में, ना कहीं मन। सबसे पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। एक एक चीज याद कर लो, एंटी क्लॉकवाइज में याद कर लो तुम, ये याद कर लो, NW ऐसे याद कर लो, डिपेंड आपके ऊपर करता है, ठीक है। NESW याद कर लो, यही सही। क्लॉकवाइज चलने पर नॉर्थ का ईस्ट, ईस्ट का साउथ का वेस्ट, ठीक है। कोई भी एक भी याद कर लेना आपने, जैसे नॉर्थ का हमेशा ईस्ट आता है, तो ये तब भी चीजें बहुत ज्यादा सॉल्व हो जाएगी। दो तो हो ही गए आपके सॉल्व, बाकी हो जाए दो समझ लो बस। NESW ऐसे याद कर लो। हो गया नोट है? चले आगे पीछे, समझ में आया? हिंदी मीडियम है कोई? क्वेश्चन लिखो जाए इसमें, देखिए क्वेश्चन बोला, देखो। इन ए क्लॉक टाइम इज 7:30, या लिख लो एक क्लॉक रीड्स 7:30, कुछ भी लिख लो, ठीक है। इन ए क्लॉक टाइम इज 7:30, एक घड़ी में 7:30 बजे हैं, एक घड़ी में 7:30 बजे हैं, ठीक है। आगे लिखिए, एंड द मिनट हैंड, एंड द मिनट हैंड पॉइंट्स टू, एंड द मिनट हैंड पॉइंट्स टू वेस्ट डायरेक्शन। घड़ी की मिनट की सुई घड़ी की मिनट की सुई पश्चिम दिशा की ओर, मिनट हैंड पॉइंट्स टू वेस्ट डायरेक्शन। घड़ी की मिनट की सुई पश्चिम दिशा की ओर है, ठीक है। आगे लिखो, देन इन विच डायरेक्शन विल द आवर हैंड पॉइंट्स, इन विच डायरेक्शन विल द आवर हैंड पॉइंट, है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताए होंगे, एक आदमी उत्तर की ओर चलता है, 10 किलोमीटर चलता है, फिर लेफ्ट विल द आवर हैंड पॉइंट्स, घंटे वाले सुई किस दिशा में होगी? नॉर्थ वेस्ट, बाकी लोग बताइए। शर्ट वाले, हाँ भी आगे चल के पढ़ाऊंगा। कितना आएगा? साउथ वेस्ट पक्का? इधर से कौन सा आ रही है? इधर देखो, ये आपके लिए घड़ी बना देते हैं एक, ये आपकी घड़ी है, ठीक है। मान लीजिए आपकी घड़ी है, ठीक है। इसमें टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है? ये 12 हो गए, ये 6, ये 3, 8, 7, 8, 7, 7:30 का टाइम। तो 7:30 का टाइम कैसे होगा? ऐसे मान लीजिए लगभग 7:30 का टाइम है आपका, ठीक है। 7:30 बजे घड़ी में। अब इसने बोला है कौन सी सुई किधर है? मिनट कौन सी है? वाली सुई बड़ी वाली, ये किस डायरेक्शन में है? की डायरेक्शन। इसने पूछा है कि और इसमें किस दिशा में होगी, ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। समझ कितना? बताओ कैसे करोगे भाई? अगर एक डायरेक्शन पता है तो सारी निकाल सकते हो आप। तो ये वेस्ट है तो ये क्या होगा? क्या होगा बोलो? ईस्ट, ठीक है। ये क्या होगा?
नॉर्थ मतलब ये वाली डायरेक्शन जो, और ये कौन सी है, NES। तो नॉर्थ और वेस्ट के मिड में क्या आएगा आपका आंसर, नॉर्थ वेस्ट आपका आंसर क्या है। ठीक है, कहाँ गलती की बताओ, साउथ वेस्ट आ रहा था आपका, साउथ वेस्ट इधर होता तब आती थी। मान लो कहते 4:30 बज रहे हैं, ये 3:30 बज रहे हैं, तब ऐसा इधर इस टाइम आता आपका। समझ गए नहीं, समझ में आया, समझ आया। नॉट गलती से, बहुत ही आसान है ये तो, लकी समझ रहे हैं इसके क्वेश्चन एग्जाम में आगे पूछ लेता, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, हो गया। एक क्वेश्चन लिखिए मेरा, अब सही आंसर बताना। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। इन क्लॉक टाइम इज 4:45, एक घड़ी में 4:45 हुए हैं, एक घड़ी में 4:45, 4:45। ठीक है, एंड द मिनट हैंड, एंड द मिनट हैंड पॉइंट्स टू, मिनट हैंड पॉइंट्स टू ईस्ट डायरेक्शन, और घड़ी की मिनट की सुई पूरब दिशा की ओर, पूरब, घड़ी की मिनट की सुई पूरब दिशा की ओर है। फिर आगे लिखो, विच देन इन विच डायरेक्शन विल द आवर हैंड पॉइंट, घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी, विल द आवर हैंड पॉइंट्स, घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी। नॉर्थ वेस्ट, बाकी लोग बताइए। नॉर्थ वेस्ट, क्या है सबका गया, कितना टाइम दे रखा था घड़ी में, 4:40, ऐसा होगा 4:40 लगभग। ठीक है, 4:40 लगभग ऐसा होगा। ठीक है, ये घंटे की सुई है, ये किस तरफ है, ये मिनट की सुई किस तरफ है, ईस्ट। तो ये पूछा है इसने, यही क्वेश्चन, तो ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये क्या होगा, तो क्या आंसर आएगा इसका, नॉर्थ। ईस्ट तो ये है, तो इसके अपोजिट वेस्ट, और ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ, NESW। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए।
इन ए क्लॉक टाइम इज 1:35। एक घड़ी में 1:35 हुए। एक घड़ी में 1:35 हुए, ठीक है। एक घड़ी में 1:35 हुए, ठीक है। फिर आगे लिखो। एंड द आवर हैंड पॉइंट्स टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन। घंटे वाली सुई साउथ वेस्ट की ओर है। आवर हैंड पॉइंट्स टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन। घंटे वाली सुई साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम की ओर है, ठीक है। घंटे वाली सुई ध्यान रखना, ठीक है। आगे लिखो। विच डायरेक्शन विल द मिनट हैंड पॉइंट्स। तो मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी? बताओ जल्दी से। क्या आएगा? ध्यान से करो। कितना आएगा सबका? देखो क्या टाइम दे रखा था घड़ी में? ये मिनट की सुई होगी 35 पर, और ये क्या होगी आपकी? ठीक है, की सुई है ना। एक और दो के बीच में ही तो होगी लगभग, है। दो को थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, अब सही लग रहा है थोड़ा, है ना। 1.5 के आसपास ही तो होगी, ठीक है। तो इसने ये दे दिया आपको, ये दे दिया इसने, ये किधर है? ये साउथ वेस्ट में। और इसने ये पूछा ये किधर है। अब ये सब डायरेक्शन है, तो बताओ कौन सी साउथ। अब ये इतना है, जैसे मान लीजिए मैं तुमसे कहता हूँ ये जो डायरेक्शन ये वाली साउथ वेस्ट है, ठीक है। तो तुम मुझे ये बता सकते हो ये कौन कौन डायरेक्शन होगी, ये वाली की, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये कौन सी डायरेक्शन? बताओ। इसको वेस्ट मानूं या इसे साउथ मानूं, ये बताओ। साउथ मानूंगा, क्योंकि साउथ के बाद ही तो वेस्ट आता है। बोलो, यहाँ साउथ होगा यहाँ वेस्ट, तभी तो साउथ वेस्ट कहलाएगी डायरेक्शन, ठीक है। इसका मतलब ये कौन सी डायरेक्शन होगी, ये वाली आपकी, ये होगी कौन सी? साउथ। और ये कौन सी होगी? बोलो। ये साउथ ही, तभी तो इसके मिड में जो है साउथ वेस्ट है, थोड़ा सा हल्का इधर उधर भी होगा तब भी साउथ वेस्ट ही है, ठीक है। ये साउथ और ये वेस्ट क्या आ गई है? साउथ। क्लियर है? बस ये तो पता, ये साउथ है तो ये क्या होगा? है नॉर्थ। ये वेस्ट है तो ईस्ट। और ये ईस्ट और नॉर्थ के बीच में क्या कहलाएगा? ये नॉर्थ ईस्ट का। यही आपका आंसर है। समझ पाए हैं? ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, नोट कर लो। एक क्वेश्चन लिखो। देखिए, एक घड़ी में
10:20 हुए हैं। 10:20 हुए, ठीक है। एंड द आवर हैंड, एंड द आवर हैंड पॉइंट्स टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन, एंड द आवर हैंड पॉइंट्स टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। देन इन विच डायरेक्शन विल द मिनट हैंड पॉइंट्स, तो मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी। हो गया, क्या आंसर आएगा? नॉर्थ। सबका कराऊं मैं? कर लिया ना? पक्का सही आंसर यही, नॉर्थ में सबका। एक क्वेश्चन लिखो इसमें एक और। इन ए क्लॉक टाइम इज 5:15, 5:15 5:15। एक घड़ी में 5:15 बजे, एक घड़ी में 5:15 बजे, ठीक है। फिर आगे लिखो, एक घड़ी में 5:15 बजे, ठीक है। फिर आगे लिखिए, एक घड़ी में 5:15 बजे, ठीक है। देन आगे लिखिए, एक घड़ी 5:15 बजे, एंड द मिनट हैंड पॉइंट्स टू साउथ डायरेक्शन, और घड़ी के मिनट की सुई दक्षिण दिशा की ओर है, एंड द मिनट हैंड पॉइंट्स साउथ में, दक्षिण, पॉइंट्स टू साउथ डायरेक्शन, ठीक है। फिर आगे लिखिए, आगे देखिए, इफ द टाइम इज 6:30, यदि इसी क्वेश्चन में आगे बोल रहा हूं मैं, यदि घड़ी में 6:30 बजे हैं, इफ द टाइम इज 6:30, यदि घड़ी में 6:30 बजे हैं, ठीक है। देन इन विच डायरेक्शन विल द आवर हैंड पॉइंट्स, तो घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी, घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी, बता जल्दी से। वेस्ट। बाकी लोग ट्राई करो जल्दी से।
वेस्ट, और इधर वेस्ट। सबका आंसर वेस्ट आ गया, सबका वेस्ट आ गया, सबका गलत है। दोबारा सॉल्व करो। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इज द राइट आंसर। वेस्ट कैसे कर कह सकते हो, 6:30 बज रहे, 6 थोड़ी बज रहे हैं। हाँ तो घंटे वाली कहाँ होगी 6:30 पर, 6 और 7 के बीच में तो होगी, तभी 6:30 बजेंगे। तो घंटे वाली कहाँ होगी, 6 6:30 बज रहे हैं, तो ये बताओ कहाँ होगी घंटे वाली से 6:30 बजे। 6 के आगे होगी ना हल्का सा, है ना, तभी तो होगा। करो थोड़ा जल्दी से। देखो टाइम दे रखा था, 5:15 बज रहे हैं, 5:15 कैसे बजते हैं, 5:15 ये बज गए, ठीक है। तो इसने बोला ये जो सुई है मिनट की दक्षिण की ओर है, तो ये साउथ है, एक डायरेक्शन पता है सारी निकाल लोगे, ठीक है। तो ये साउथ है तो ये क्या होगी, बोलो नॉर्थ, ये क्या होगी ईस्ट, और ये 5:15 का टाइम जो दे रखा सिर्फ इसलिए दे रखा ताकि आप सारी डायरेक्शन को निकाल सको, ठीक है। अब जो मेन क्वेश्चन वही है, घड़ी में 6:30 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं 6:30, 6:30 कैसे बजते हैं, ये तो मिनट की सुई होगी, और जो घंटे की सुई होगी वो हल्की सी आगे होगी, 6 और 7 के बीच में होगी। ऐसा मत कर दो दोनों को एक साथ ही बना दो, ऐसे ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर घंटे की सुई 6 पर तो मिनट की 12 पर होगी, तब 6 बज जाएंगे, या मिनट की 6 पर तो फिर घंटे की 6 और 7 के बीच होगी, तब कितने बज जाएंगे 6 बज जाए, ठीक है। ये पूछा है इधर क्या बोलोगे इसको, नॉर्थ, यही आपका आंसर सही है। इतना कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, को टाइम पूछ लेगा आपसे, मिनट की सुई इधर है, घंटे की बताओ, घंटे के इधर, मिनट के इधर, कर लोगे ना सॉल्व। आगे चले थोड़ा सा, ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी को, आगे चलो, ये ध्यान रखना है इसका, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो इसमें पहले, तो इसी में एक क्वेश्चन लिख लो। देखो, अमन स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स एनी डायरेक्शन, अमन starts walking towards any direction, हाँ पता नहीं किधर चलता है, ठीक है। अमन किसी दिशा की ओर 6 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अमन किसी दिशा की ओर 6 किलोमीटर चलता है, अमन स्टार वर्क टुवर्ड्स एनी डायरेक्शन, कवर्स 6 किलोमीटर, ठीक है। ये एंड वॉक 6 किलोमीटर लिख लो, ठीक है, ठीक है, लिखा, मतलब किसी दिशा की चल रहा है 6 किलोमीटर चला गया, ठीक है। पता नहीं किधर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, देन टर्न्स टू द लेफ्ट 5 किलोमीटर, टर्न टू द लेफ्ट 5 किलोमीटर, मतलब लेफ्ट मुड़ता है 5, शॉर्ट में लिख लो, ठीक है, ऐसे क्योंकि तो बहुत सारा दे रखा है, टर्न टूवर्ड्स ऐसे बोल रखा है, ठीक है। टर्न्स टू द लेफ्ट 5 किलोमीटर, ठीक है। देख रहे हिंदी वालों ने, लेफ्ट मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। राइट 4 किलोमीटर, ठीक है। लेफ्ट 9 किलोमीटर, समझ पा रहे क्या कह रहा है ये, मतलब ये 6 किलोमीटर चला गया, फिर यहाँ से लेफ्ट मुड़ गया, फिर राइट मुड़ गया, फिर लेफ्ट मुड़ गया, ठीक है। अब ये इतना चलने के बाद लास्ट में, इतना घूमने के बाद, हाँ पूरा जो भी 6 4 5 जो भी है, इतना चल के जो लास्ट में है वो, अब देखो एट दिस टाइम, एट दिस टाइम मतलब लास्ट में, इतना चलने के बाद फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट, अब उसका मुख पूर्व दिशा की ओर है,
इन दी एंड, मतलब समझ पा रहे हो मेरी बातों को? हाँ भाई, इतना चला वो, अब इसका मुंह जो इतना चलने के बाद जो उसका मुंह है अब लास्ट में एंड में जो मुंह है उसका, वो किधर है? पूरब की ओर। ये ध्यान रखना इस बात है। हाँ, ये है इतना चलने के बाद पूरब के, स्टार्टिंग में नहीं है। हाँ, एंडिंग मतलब जहां वो खत्म हो गया ना, उधर जब वो पहुंचा तो उसका फेस ईस्ट की तरफ था। ठीक है, इसका मतलब ये है। आगे लिखो, अब पहला क्वेश्चन लिखो। इन विच डायरेक्शन ही स्टार्ट हिज जर्नी? इन विच डायरेक्शन ही स्टार्ट हिज जर्नी, उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया? उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ, ठीक है। फिर आगे लिखो दूसरा पॉइंट, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? बताइए, प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर है और किस दिशा में? ठीक है। तीसरा क्वेश्चन लिखो, फ्रॉम विच डायरेक्शन ही स्टार्ट हिज जर्नी? फ्रॉम विच डायरेक्शन he start his journey? From which direction he start his journey? ठीक है, किस दिशा में उसने, किस दिशा से उसने चलना प्रारंभ किया?
इधर ही मान लो इसे। अच्छा, नहीं किधर ही मान लो, जब लास्ट में पहुंचा ना ईस्ट, तो लास्ट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सारी डायरेक्शन निकाल लेना, ठीक, तब पता चल जाएगा किधर किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, इन विच डायरेक्शन ही स्टार्टेड वॉकिंग। क्या कह रहे हो? 296 आया ना, रूट 296 टू रूट, कोई नहीं इतना ही ध्यान था, ठीक है। हाँ नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में गया ये बताओ। नहीं नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट से अब किस दिशा में, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। ओके, किस दिशा से चलना प्रारंभ किया? किस दिशा से चलना प्रारंभ किया, ये कैसे कह सकते हो कि साउथ से गया? ये कैसे? नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट है, मान लो आपको कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, वहां से कोई सपोज करो नॉर्थ में गया, ठीक है, तो वो किस दिशा से आया है ये कैसे डिसाइड करोगे? किस दिशा से आके वो नॉर्थ में गया, या किस दिशा से आके वो ईस्ट में गया? कोई किधर भी, कोई किधर से भी आके किधर भी जा सकता है। नहीं नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट से बताना, मतलब एक तो हो गया इन विच डायरेक्शन, किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, वो तुम बता दोगे, ठीक है, लेकिन किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था, देख मैं कराता हूँ इसको। बोलना क्या है, एक मान लीजिए यहाँ खड़ा है कोई व्यक्ति है ना, यहाँ चलना स्टार्ट करता है, किधर चलता है? 6 किलोमीटर, इधर चला गया मान लो 6 किलोमीटर, ठीक, फिर बाएं, बाएं दाएं, लेफ्ट, ये भी जाएगा, इधर मान लेते, किधर ही मान लो, उस पर कोई ऊपर मान ले, नहीं कुछ नहीं चेंज होगा, डायरेक्शन उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगी ना, ठीक है, इधर ही मान लो, उससे कोई भी चेंजेस नहीं, ठीक है। दरअसल क्या होता है, लेफ्ट टू राइट हम लिखते हैं, तो इधर मानो थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए, मान लो को तो आप नीचे मान लो, ठीक है, इधर मान लो, इधर मान, कोई फर्क उससे नहीं पड़ने वाला, ठीक है, बट अगर ऐसा बोले तो आप इधर मानना, ये मत कहना इधर ईस्ट है, समझ गए, इधर माना मैंने, इसका मतलब ये नहीं कि इधर ईस्ट है, इधर कुछ भी हो सकता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कुछ भी, सब डायरेक्शन भी हो सकती है, ठीक है। इधर चला गया मान लो 6 किलोमीटर चला, कितना चला गया 6, फिर किधर मुड़ता है, लेफ्ट, कितना 5 किलोमीटर, फिर राइट 4 किलोमीटर, फिर एक और भी तो है, लेफ्ट 9 किलोमीटर, ये नहीं लिखा तुमने, लेफ्ट 9 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये क्या है आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, क्या है ये स्टार्ट, यहाँ पर पहुंच गए, ये क्या है आपका एंडिंग, सही है इतना, बोलो, अब क्या है, अब यहाँ देखिए सब, अब क्या करना है, स्टार्टिंग पर सबसे पहला काम स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट को आपस में मिला दो, इसको मैंने मिला दिया, ठीक है, इसको मिला दिया, ठीक है, क्लियर इतना। और इसने ये बोला था लास्ट में किधर इसका फेस, ईस्ट की तरफ, किधर है लास्ट में इसका फेस, ईस्ट की तरफ, तो अगर ये ईस्ट है तो ये क्या होगा, ये क्या होगा नॉर्थ, और ये क्या होगा, यानी डायरेक्शन जो आई है आपकी, जो क्वेश्चन में आपको यूज करनी है वो ऐसे यूज करनी है, ये डायरेक्शन यूज करनी है, समझ गए नहीं? इस क्वेश्चन में ईस्ट ऊपर है, नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, वेस्ट इधर, ठीक है। अब इसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो यही तो आपके स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर डायरेक्शन पता है, बिल्कुल पता है, ये डायरेक्शन लिख लो यहाँ पे, अगर इतना डिटेल में समझ में नहीं आता है तो, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये क्या हो गया आपका वेस्ट, सही है इतना, बोलो। यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, सॉरी अब पूछे किस दिशा में है प्रारंभिक बिंदु से, तो प्रारंभिक बिंदु से जा रहा है ये साउथ ईस्ट, ठीक है, किस दिशा में जा रहा है प्रारंभिक बिंदु से, साउथ ईस्ट में, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था ये वाला, जो भी था, ठीक है। अब ये समझो किस दिशा, पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन बोलो, किस दिशा में चलना स्टार्ट किया था, बे साउथ में चलना स्टार्ट किया, पहले का आंसर आ गया साउथ। दूसरा क्या है, अच्छा इन विच डायरेक्शन, किस दिशा में, तो यहाँ से इस दिशा में चलना स्टार्ट किया था, नहीं स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से अब ये इस दिशा में, ये वाली दिशा, कौन सी दिशा हो जाएगी बोलो, साउथ ईस्ट, ठीक है। और कितनी दूर है,
तो दूरी के लिए आपको इसको डायग्राम को पूरा करना पड़ेगा। बताया था लास्ट क्लास में, पढ़ाया नहीं था मैंने, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 6, ये कितना हो गया 4, टोटल कितना हो गए 10, ये 9 तो है ही आपका, ये कितना होगा बोलो 5, 9 और 5 कितना हो गए, कोई डाउट इसमें? बस ये मैंने मान लिया एक्स, एक्स का स्क्वायर कैसे करोगे हैं? किसका 14 का स्क्वायर प्लस 10 का, 14 का कितना होता है बोलो 196, इसका 100 कितना होगा टोटल 296, ठीक है। ये नंबर में अपने पास ही बोला था मैंने, क्वेश्चन एग्जाम में प्रॉपर आता है मतलब, ठीक है। प्लस नहीं मान लेते, ठीक है, मान लो, ठीक है, अंडर 290 सॉल्व भी कर सकते हो इसको। थर्ड देखो, थर्ड में क्या है, अब यहाँ देखो जैसे यहाँ से था है ना, ये साउथ में गया है, इसका ये मतलब नहीं कि नॉर्थ से आके ही साउथ में गया होगा, या वेस्ट से भी ऐसा हो सकता है, वेस्ट से ऐसा हो सकता है, ईस्ट से ऐसे हो सकता है, इधर से आके जब चला गया, इधर से आके चला गया, किधर से भी आके जा सकता है कोई कहीं भी, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग नहीं निकाल सकते, क्या है, कैन नॉट डिटरमाइन, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट नहीं है यहाँ पर, समझ गए। जैसे मैं बोल दिल्ली किस दिशा में बता सकते हो, कहाँ है दिल्ली, मुझे नोएडा से किस दिशा, हाँ बता दोगे, नोएडा इधर हो गया नॉर्थ में, ये जो भी है, तो इस किसी रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग आप किसी की डायरेक्शन बता सकते हो। ऐसे रैंडम पूछ रहे हैं अमेरिका किधर है, अमेरिका कहाँ से बताना, अमेरिका किधर है, इंडिया से कहाँ से किस देश से, ठीक है। जब तक इस चीज का रेफरेंस पॉइंट पता ना हो, समझ गया नहीं। मैं बोलूँ मान लीजिए तुम्हारा कोई दोस्त है, ये मतलब क्या नाम तुम्हारा, देव, देव किस डायरेक्शन में, तो देव मतलब कौन बताएगा, तुमसे पूछे तुम कोई और डायरेक्शन बताओ, तुमसे पूछे तुम कोई और डायरेक्शन बताओ, इनसे पूछो ये कोई और, सब सब अलग अलग डायरेक्शन बताएंगे, ठीक है, क्योंकि एक रेफरेंस पॉइंट। तुम्हारा नाम लेकर, तुम्हारा क्या नाम है, आशीष, आशीष से देव किस दिशा में तो बता दे, आशीष जो है आगे की तरफ, वो पीछे जो भी बोल दे, मान लो ये ईस्ट है तो वो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, पीछे बैठा हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में, नॉट कर दी सकते। हो गया, चले आगे, मिटा दो इसको, कर लो इसका, शैडो वाले करते हैं फिर आगे डिस्कस कराता हूँ, ठीक है, मिटा दो ना, हेडिंग डालो बेस्ड ऑन शैडो, बेस्ड ऑन शैडो, छाया पर आधारित।
मतलब छाया पर, ठीक है, बेस्ड ऑन, ठीक है। डायरेक्शन तो पता है ही आपको, बोलो, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये, ठीक है। ये बताइए मॉर्निंग में सूरज किधर होता है, पक्का ना? मॉर्निंग से मेरा मतलब, मैं ये नहीं कह रहा 6 बजे के 8 बजे के 9 बजे, मेरा मतलब मॉर्निंग जस्ट ईस्ट, ठीक है। इवनिंग मतलब, इवनिंग मतलब, ठीक है, समझ पा रहे हो? बोलो, कोई डाउट इसमें? ठीक है, हाँ। अब इधर देखो, जिधर सन होता है उसके जस्ट अपोजिट क्या होती है, शैडो होती है, ठीक है। दोपहर में कोई शैडो नहीं होती, नून का मतलब बिल्कुल सर के ऊपर सूरज होगा, कोई शैडो वहां पर नहीं माना जाता, ठीक है। तो मॉर्निंग या तो इवनिंग, ठीक है। जिधर सूरज होता है उसके जस्ट अपोजिट क्या होती है, शैडो छाया होती है, ठीक है। अब यहाँ देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर, मेरा लेफ्ट हैंड है, मेरा राइट हैंड है, मेरी शैडो लेफ्ट में पड़ रही है इस साइड में। जब मेरी शैडो इधर लेफ्ट में है तो सूरज किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। अपोजिट मतलब इधर शैडो, सूरज इधर इस डायरेक्शन में, ठीक है। दोबारा सुनो, मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरी शैडो इधर पड़ रही है राइट साइड में, सूरज किधर होगा, इस डायरेक्शन, ईस्ट नहीं, इस डायरेक्शन में, मैंने डायरेक्शन तो बोली नहीं, ठीक है। मैं यहाँ हूँ, मेरी शैडो इस तरफ है, सूरज किधर होगा, इस डायरेक्शन, पता नहीं कौन सी डायरेक्शन, क्लियर इतना? दोबारा समझिए, मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरी शैडो इस डायरेक्शन में है, मैं यहाँ हूँ, मेरी शैडो इस डायरेक्शन में, मॉर्निंग का टाइम है, इधर कौन सी डायरेक्शन होगी? मैं यहाँ हूँ, मेरी शैडो इधर है, मैं यहाँ हूँ, मेरी शैडो इधर है इस साइड में, मॉर्निंग का टाइम है, इधर कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट, बोलो, ईस्ट। देखो इधर देखो, मैं यहाँ हूँ, मेरी शैडो इधर, शैडो इधर, सूरज किधर होगा, इधर, और मॉर्निंग में सूरज किधर होता है, ईस्ट। इसका ये जो डायरेक्शन है, ये वाली कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। दोबारा सुनो, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरी शैडो इधर है, मैं यहाँ हूँ, मेरी शैडो इधर है, इवनिंग का टाइम है, इधर कौन सी डायरेक्शन है, बोलो, कौन डायरेक्शन है, वेस्ट। फिर शैडो इधर है, सूरज किधर होगा, इस डायरेक्शन, ठीक है। और कौन सा बोला मैंने, इवनिंग, और सूरज इवनिंग किधर होता है, वेस्ट में, क्लियर है, समझ गए थे ना? दोबारा सुनो, मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरी शैडो इधर है, मैं यहाँ हूँ, मेरी शैडो इधर है, मॉर्निंग का टाइम है, इधर कौन सी डायरेक्शन है, मैं यहाँ हूँ, मेरी शैडो इधर है, मॉर्निंग का टाइम है, इधर कौन सी डायरेक्शन, पक्का? दोबारा सुनो, मैं यहाँ हूँ, मेरी शैडो इधर है, शैडो इधर है तो सूरज इधर है, ठीक है। मॉर्निंग में सूरज किधर होता है, ईस्ट में, अगर ईस्ट इधर है तो इधर कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन, समझ पाया नहीं? ठीक है, इसे नोट बताइए, आपको क्वेश्चन लिखो, इसमें नोट कर लो। फेस का मतलब ये, फेस का मतलब ये है, जैसे मतलब फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब नॉर्थ की तरफ चलेगा वो, उसका मुंह जो नॉर्थ की तरफ है, अगर चलेगा भी तो नॉर्थ की तरफ ही चलेगा, ठीक है। अगर नहीं भी चल रहा है तो जस्ट नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है, जैसे ऐसा होगा, जैसे मैं इधर देखो, जैसे ये नॉर्थ डायरेक्शन होती है आपकी, उसमें कहते हैं फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, इसका मतलब वो यहाँ पे खड़ा हुआ है और इसका मुंह ऊपर की तरफ है, इसकी लेफ्ट साइड इधर होगी, राइट साइड इधर, लेफ्ट में मोड़ दोगे इधर चला देना, राइट में मोड़ इधर चला देना, ठीक है, समझ गए? हाँ, लेफ्ट की तरफ मतलब इधर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे, जैसे यहाँ खड़ा है, अगर नॉर्थ की तरफ फेस, नॉर्थ इधर ऊपर होता है, इधर फेस इसका, साउथ में बोलते हैं साउथ इधर फेस, फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, ईस्ट बोलते हैं ईस्ट इधर, वेस्ट बोलते हैं वेस्ट इधर, ठीक है। लेफ्ट राइट इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट, ठीक है। क्वेश्चन लिखो इसमें।
लिखो, ए मैन फेसिंग टुवर्ड्स एनी डायरेक्शन। ए मैन फेसिंग टुवर्ड्स एनी डायरेक्शन, एक आदमी का मुंह किसी दिशा की ओर है। एक आदमी का मुंह किसी दिशा की ओर है, ठीक है। यहाँ आगे लिखो, एंड हिज शैडो ऑन हिज लेफ्ट, एंड हिज शैडो ऑन हिज लेफ्ट, उसकी छाया उसके लेफ्ट पड़ती है। उसके किसके? वही जो एक आदमी है जिसका मुंह एनी डायरेक्ट किसी दिशा की ओर है। हिज शैडो ऑन हिज लेफ्ट, उसकी छाया उसी के लेफ्ट पड़ती है। ओके, देन इन विच डायरेक्शन वॉज मैन फेसिंग इन द इवनिंग, इन विच डायरेक्शन वॉज मैन फेसिंग इन द इवनिंग। तो बताइए इवनिंग में उस आदमी का मुख किस दिशा में था? इन विच डायरेक्शन वॉज मैन फेसिंग इन द इवनिंग, इवनिंग में उस आदमी का मुख किस दिशा में था? साउथ, बता जल्दी से। क्या आएगा? इधर मैं सबने ट्राई कर लिया, यहाँ देखो सबने। तो मान लीजिए हम ये कह रहे हैं एक आदमी किसी दिशा की, मैंने इधर मान लिया, इधर मान लिया मैंने, ठीक है। आप किधर ही मान लो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऊपर नीचे इधर उधर लेफ्ट राइट किधर ही मान लो। मैंने इसका मुंह इधर, ये मत कहना इधर इस डायरेक्शन, पता नहीं इधर। अगर इसका मुंह इधर है तो ये लेफ्ट ये राइट हो गया, ठीक है। मान लीजिए यहाँ खड़ा हुआ, या कहीं भी मान लो, यहाँ मान लिया, ठीक है। तो लेफ्ट इसका ऊपर, राइट इसका नीचे, ठीक है। शेडो किधर पड़ रही है इसकी? लेफ्ट, तो लेफ्ट किधर? इधर। तो यहाँ कौन है इसकी? ये मैंने मान लिया शेडो इसकी, छाया इधर इसकी, ठीक है। अगर छाया इधर तो इधर कौन है? बोलो। सन होगा ना, वो छाया के अपोजिट है, बता नहीं था अभी। तो इधर कौन होगा? सन है, सूरज है ये, ठीक है। समझ गए इतना? टाइम क्या है क्वेश्चन में? मॉर्निंग इवनिंग? इवनिंग। इवनिंग सूरज किधर होता है? इधर हो गई, बस हो गया क्वेश्चन। एक डायरेक्शन पता है तो सारी निकाल दोगे आप। ये वेस्ट है तो ये क्या है? ईस्ट। ये क्या होगा? नॉर्थ। ये क्या है? साउथ। इसका मुख्य दिशा की ओर है साउथ की ओर, यही हमारा आंसर। यही तो बता रहा था मैं, एग्जांपल जो दे रहा था अभी, नॉट कर लीजिए इसको। लेफ्ट राइट से कैसे मतलब? तुमने किधर फेस माना इसका? मतलब किधर चले तुम, मतलब किधर माना इसका मुंह? ऊपर नीचे लेफ्ट राइट किधर? दिखाओ।
इसको इस और फिर उसके बाद इधर राइट करके इधर लेफ्ट रख तो इसका मतलब तुमने ऊपर फेस माना इसका, जब तो राइट तुमने इधर नीचे फेस माना तुमने इसका, समझ गए? क्योंकि राइट जब नीचे फेस होता है, देखो तुमने ऐसे चला है इस क्वेश्चन में, देखो तुमने इधर माना इसका फेस, ठीक है, ये राइट और ये ये शेडो किधर मानी तुमने, इधर इधर मानी शेडो, हाँ ठीक है, सही है बिल्कुल, किधर ही मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, समझ पाए इतना?